पटना में सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। बाबा बागेश्वर ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए कहा है कि गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जो इसके पहले भी ये बात कहते रहे हैं, उन्होंने पटना में ये बात एक बार फिर से कही। हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, हम हिंदुओं को जोड़कर रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं, हम राजनीति नहीं रामनीति के लिए आए हैं। बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, हमारा एक ही सपना भगवाए हिंद है। हिंदुओं को घटने और बंटने नहीं देना है। कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं, सब लोग चलना। और इधर आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि हमें किसी से चिढ़ नहीं है, यहाँ रहना है तो रघुवर का बनकर रहना होगा, छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये भी रामभद्राचार्य जी ने कहा है। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, राष्ट्र विरोधियों को दमन करेंगे, हिंदू विरोधियों से संग्राम होगा। रामभद्राचार्य जी भी यहाँ पर हिंदुत्व के लिए हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें किसी से चिढ़ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो रघुवर का बनकर रहना होगा। अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। सुनिए। ये नहीं चलेगा, कितना बांटोगे? जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं।
जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है, पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। जो आतंकवादी हैं, उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण, ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे जहां तुलसी की पूजा होती है, जहां हिंसा नहीं की जाती, पर एक बात जान लो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। बहुत हो चुका, हमारी सहन सीमाएं टूट गई। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि 80% से अधिक होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी होगी। रामभद्राचार्य ये कह रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू बाहुल देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, रामभद्राचार्य कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जाति का जहर मत घोलिए। उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जो देश को जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। हमने तय कर लिया है, किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब अपने बिछड़े हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोगों को हम गले से लगाएंगे। प्रत्येक हिंदू कम से कम 3 संतान हो, और प्रत्येक हिंदू 3 संतति उत्पन्न करेगा, राम कृष्ण पर विश्वास करेगा। आपको आपके पूर्वजों की कसम, प्रतिदिन रामचरितमानस का हम पाठ करेंगे, प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा करेंगे, सब कुछ मंगलमय होगा। अब ये 80% हिंदुओं की संख्या कैसे होगी, ये चर्चा मैं धीरेन्द्र से 9 जुलाई को चित्रकूट में करूंगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है।